बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। ये श्री लीला उस समय की है जब हमारे परम आराध्य देव श्री परमहंस अवतार श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी रूहानी सिंहासन पर विराजमान थे। तब एक प्रेमी पाकिस्तान में थे और उनके कपड़े की दुकान थी। वो भगत जी अपने नियम के पक्के थे और जब श्री आरती पूजा करते थे तो वो किसी की तरफ देखते भी नहीं थे। एक बार ग्राहक दुकान पर कपड़ा लेने आया तो वो दुकान पर श्री आरती पूजा कर रहे थे। अपने नियमानुसार उन्होंने उस ग्राहक की ओर देखा भी नहीं तो वह ग्राहक वापस चला गया। उन्होंने इस बात का कोई अफसोस नहीं किया। भगत जी ने जब अगले दिन दुकान खोली तो वही ग्राहक दुकान पर वापस आया और हजारों रुपए की कीमत का कपड़ा लेकर गया। कुछ समय बाद जब भगत जी श्री आनंदपुर में श्री दर्शन करने पहुँचे तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भगत जी आप बहुत प्यार करते हो हमसे, पर अब हम तुमसे भी ज़्यादा तुमको प्यार करते हैं। हम ग्राहक बनकर आपके पास आए पर आपने अपना नियम नहीं तोड़ा, हमसे नाता जोड़ा। तब भगत जी बोले, स्वामी जी हमको तो सिर्फ और सिर्फ आपके श्री चरणों की भक्ति प्रदान करें। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन तुमरी सेव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुमरी सेव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। भक्ति मार्ग में पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता क्यों है? आम जीवों की यह धारणा रहती है कि जीवन में मानसिक सुख शांति और भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु परमात्मा की अथवा किसी न किसी अपने इष्ट देवी देवता की पूजा आराधना करनी आवश्यक है। अनेक प्रकार के जप तप नियम दान तीर्थादन इत्यादि करने में भी आमतौर पर उनकी आस्था बनी होती है। कुछ लोग परमात्मा की प्राप्ति या आत्मिक उन्नति के लिए भी ऐसी ही उपासनाएं करते हैं। बहुत से ऐसे लोग अपनी यह पूजा आराधना और इष्ट भक्ति गुरु के बिना नहीं करना चाहते। सच्चा विवेक ना होने के कारण वे सोचते हैं कि समय के संत पुरुष ही जीवन में को आधार दे सकते हैं। पूजा आराधना तो परमात्मा की ही करनी है, अपने इष्ट देवी देवता की करनी है, इसमें एक गुरु का क्या काम है। मनुष्य की ऐसी धारणा यानी गुरु के बिना परमात्मा या देवी देवता की पूजा आराधना वास्तव में एक अंधकार का सफर है। उन्हें ज्ञात नहीं है कि परमात्मा पूर्णतः सच्चिदानंद है। परमात्मा परम चेतना और परम सत्य का नाम है। इसलिए परमात्मा के साथ अल्पज्ञ मनुष्य का सीधा संबंध जुड़ पाना अति कठिन है। सुनाचे मनुष्य और परमात्मा के बीच एक महान कड़ी यानी एक महान सेतु की परम आवश्यकता है जो मनुष्य और परमात्मा का आपसी में मेल करा सके। आध्यात्मिक जगत में ऐसी महान विभूति का नाम सतगुरु है जो मनुष्य और परमात्मा के मध्य में एक सेतु रूप में होता है। इतना ही नहीं, वास्तव में एक पूर्ण सतगुरु जाहिरा मनुष्य जैसा होता है और भीतर परमात्मा होता है। इसलिए सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी अपनी पवित्र वाणी में फरमाते हैं कि गुरु और परमात्मा एक है। जो कोई गुरु की श्री आज्ञा मौज में जीवन को ढाल लेता है वह परमेश्वर को जान लेता है। सृष्टि का यह नियम है कि जो भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की खोज के लिए और जीवन में शाश्वत सुख और परम आनंद की प्राप्ति के लिए निकला है, मार्ग में उससे सतगुरु की परम आवश्यकता है। किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए राह में रहबर का होना यात्रा का नियम का भी यही विधान है और कुदरत का भी यही विधान है।
जब जब परमात्मा ने मानव के रूप में अवतार लिया, इस नियम को स्वयं परमात्मा भी नहीं बदल सकता। तब तब उसे भी समय के संत सतगुरु की चरण शरण में आना पड़ा है और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को अक्सर करना पड़ा है। रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, सो बिरचई शंकर सम होई। मनुष्य तन में अवतरित होकर स्वयं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जी ने न केवल गुरु धारण किया, अपितु आजीवन अपने जीवन की उपलब्धि को उन्हीं की कृपा का फल बतलाया। परमात्मा न्यायकारी है। जीवन में मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है, परमात्मा के द्वारा उसी के अनुरूप उसे दुख सुख रूपी फल प्राप्त होता है। परंतु यदि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों से बढ़कर कुछ प्राप्त करना चाहता है, अर्थात अपने भाग्य से बढ़कर कुछ पाना चाहता है या स्वयं परमात्मा को पाना चाहता है, तो उसे परमात्मा से सीधे सीधे कुछ मिल पाना अति कठिन है। इसके लिए उसे समय के संत पुरुषों की चंद शरण में जाना अनिवार्य है। आध्यात्मिक मार्ग में परमात्मा की तरफ से कोई सहायता होती भी है तो वह प्रथम यही होती है कि वह जिज्ञासु की तीव्र मांग के अनुसार जीव को समय के परिपूर्ण सतगुरु से उनका मेल करवा देता है। मनुष्य पूर्ण सतगुरु से सब कुछ कह सकता है, ज्ञान उपदेश श्रवण कर सकता है और उनसे प्रेम स्थापित कर सकता है। इधर सतगुरु महाराज की सारी बातें भली बातें सुनते हैं और पूर्ण तौर से उसे समझाते हैं और प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सतगुरु परमात्मा को मिलाने वाला साधन ही नहीं, अपितु स्वयं साध्य भी है। इसलिए सतगुरु की शरण की आवश्यकता हम सब जीवों को जरूर पड़ती है। इस जीवात्मा की यह आतुर पुकार थी कि मुझे ईश्वर की भक्ति करने का एक स्वर्णिम अवसर मिल जाए, इस अगम भव सागर से तरने का साधन मिल जाए। इस पुकार को परमात्मा ने स्वीकार किया। तब इस जीवात्मा पर पहली ईश्वरीय कृपा हुई कि इसे मनुष्य का तन प्रदान कर दिया। मनुष्य तन भव सागर से तरने के लिए एक बड़ा बेड़ा है। मनुष्य तन रूपी यह बेड़ा अर्थात लोहे की नौका के लिए भव सागर से पार उतरने का पहला साधन है। परंतु देखने में आता है कि इस देव दुर्लभ शरीर रूपी बेड़े को पाकर अधिकतर जीव माया के कुचक्कर फंसे रहते हैं और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। ऐसी अवस्था को देखकर करुणाशील परमात्मा की दूसरी कृपा इस जीव पर होती है कि वह यह मनुष्य को इस बेड़े को भवसागर में आगे बढ़ाने में सहायक संत महापुरुषों की संगत की अनुकूल वायु प्रदान कर देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो